हाँ मित्रों, जय श्री राम। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। मैं आज एक विषय पर, सामाजिक विषय पर चर्चा आपसे करने आया हूँ। ये जो अनरह की प्रथा है, इसको कुछ समाजों में बंद कर दिया गया है और कुछ समाजों में, बल्कि मैं ये कहूँ कि अधिकतर समाजों में अनरह की प्रथा चालू है। लेकिन कहीं कहीं कुछ समाजों ने इन अनरह की प्रथाओं को बंद किया है। आपके परिवार में कहीं कोई गमी होती है तो हम अधिकतर जो होता है 11 दिन और 13 दिन का शोक व्यक्त होता है। लेकिन कुछ समाजों ने ऐसा निर्णय लिया है कि वो 11 दिन या 13 दिन का शोक कम करते हुए मात्र 2 या 3 दिन का परिवार में बैठने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। एक बात आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति जीवन भर आपके परिवार का पालन पोषण करता रहा, जिसने आपके परिवार की चिंता की, आपके बच्चों की चिंता की, पत्नी की चिंता की, समाज की चिंता की, और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो उसके लिए शोक व्यक्त करने के लिए आपके पास समय नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां 2 जो सूतक माने गए हैं, ध्यान रखिएगा। 2 सूतक कैसे? एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तब सूतक आता है, एक व्यक्ति जब परिवार से चला जाता है तब सूतक आता है। समाज व्यक्ति के जाने पर तो सूतक को मानता है, छुआछूत को मानता है। परिवार में जब बैठने जाएंगे तो पानी नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे, लौंग नहीं खाएंगे, सुपारी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस छुआछूत को मानते हैं, हम उस सूतक को मानते हैं कि हम कहीं अपवित्र ना हो जाए। गमी वाले परिवार में बैठेंगे तो इन सबको छूने से या करने से। और लेकिन जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो अस्पतालों में जाकर बढ़िया ठहाके लगाते हैं। उस अस्पताल में जहां कहीं लाश भी पड़ी होगी, किसी का पोस्टमार्टम भी हो रहा होगा, लेकिन समाज के लोग इकट्ठे होकर, महिलाएं इकट्ठे होकर, और वहां पर गीत संगीत जो भी होता है, कुछ समाजों में, परिवारों में मैंने ये देखा है, मिठाइयां बट रही हैं, नाश्ता हो रहा है। कहां कर रहे हैं आप? सूतक आपका हुआ नहीं। एक दिन बच्चे ने जन्म लिया और 2-3 दिन के अंदर आप पूरी संख्या में समाज के महिलाओं को इकट्ठा करके अस्पताल में इस तरह का उत्सव मनाते, ये ठीक है क्या? एक तरफ सूतक उसको मानेंगे और एक तरफ इसको नहीं मान रहे। ये प्रथाएं चल क्या रही हैं? अब मैं आता हूं अनरह जैसी प्रथाओं पर कि अनरह जैसी प्रथा, यानी जब गमी होती है तो लोग बैठने के लिए जाते हैं, सांत्वना व्यक्त करते हैं। इसका अर्थ ये है, आशय ये है कि आपके परिवार में, हमारे परिवार में यदि कोई गमी हुई है तो हमारे चिर परिचित रिश्तेदार, मित्र जो आते हैं वो आपको शोक सांत्वना व्यक्त करते हैं कि ऐसे दुख के समय में हम आपके साथ हैं। ये एक आपसी मेल भाव बढ़ाता है, इससे आपका आना जाना बढ़ता है, आप एक दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन जब इन परंपराओं को ही आप खत्म कर देंगे तो कैसे ये मेल मिलाप बढ़ेगा? अब आइए अनरह की प्रथा, जिस विषय को मैंने आपको छेड़ा है, जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। अनरह की प्रथा यानी कि साल में हमारे 2 त्योहार हिंदू समाज में ऐसे होते हैं जिनमें हम गमी के समय पर एक परिवार से दूसरे परिवार में मिलना जुलना होता है हमारा। किसी परिवार में गमी हो गई तो हम क्या जाते हैं, होली आती है तो गुलाल लगाने जाते हैं। गुलाल इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस परिवार से हमारा मेल मिलाप बढ़ता है। जब आप गुलाल लगाने जाएंगे तो कई रिश्तेदार, कई मित्र आपको वहां पर मिलेंगे, और इस गुलाल से, और रक्षाबंधन का एक त्योहार, और आपको मालूम होगा कि 2 अनरह के त्योहार में एक अनरह का त्योहार हिंदू समाज में माना जाता है कि यदि किसी परिवार में गमी हुई है तो 2 त्योहारों में से एक त्योहार यदि पड़ गया है तो दूसरे त्योहार में शिथिल हो जाते हैं। एक परिवार में हम जब लगाने जाते हैं तो हम या तो होली पड़ जाए या फिर रक्षाबंधन पड़ जाए, भोजरियां। तो भोजरियों की जब हम राम राम करते हैं तो हमारे सामने यदि कोई दुश्मन भी है, हमारे सामने यदि कोई अपना ऐसा व्यक्ति है जिससे हमारी बातचीत साल भर से नहीं हो रही है, लेकिन इन 2 त्योहारों में ध्यान रखिएगा, जब आपके सामने वो पड़ता है, जब आपके समीप वो आता है, कोई आपका रिश्तेदार होगा, कोई आपका मित्र होगा, कोई भी हो, वो जब आपके सामने आता है तो आप उसको गुलाल लगाते हैं, वो आपको गुलाल लगाता है। आप यदि दोनों बराबरी की आयु के हैं तो आप गले लगते हैं। छोटे बड़े होंगे तो एक दूसरे के, बड़े के हम पैर पड़ते हैं, छोटे को हम आशीर्वाद देते हैं। इस तरह का ये गुलाल का और ये भुजरियों का मेल मिलाप होता है। इन अनरह की प्रथाओं को यदि हम बंद करेंगे तो हिंदू समाज में ये सारी प्रथाएं जो चलाई गई बुजुर्गों के माध्यम से द्वारा, ये इनको खत्म नहीं करना चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इन विचारों को आप कितने सहमत हैं आप मुझे जरूर इस वीडियो में लिखिएगा, और यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो लोगों को इस बात को बताइए कि ऐसी अनरह की प्रथाओं को बंद मत करिए। बंद करना है तो शादी जैसी फिजूल खर्ची को बंद करिए। गार्डन में जाकर आप लाखों रुपए खर्च करते हैं,
वहां पर आप समय और पैसा नहीं देखते। और जब आप किसी के यहाँ शोक सांत्वना व्यक्त करने जाते हैं, किसी के यहाँ गुलाल लगाने जाएंगे, तो आप कहते हैं कि समय का दुरुपयोग हो रहा है, समय खराब हो रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है। अरे पैसे की बर्बादी रोकना है तो फिजूल खर्ची बंद कीजिए, सिंपल मैरिज कीजिए। शादियों पर जो पैसा खर्च हो रहा है उनको कम कीजिए। दूसरों को देखकर आप जो इस तरह का खर्चा बढ़ा रहे हैं, इन फिजूल खर्चियों को रोकने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति चला गया है तो उसके लिए शोक संतप्त करने की जब आवश्यकता पड़ती तो वो करने दीजिए। लेकिन जब आप शादी विवाह की बात करते हैं तो क्या हम केवल हमारा मेल मिलाप शादी जैसे उत्सव पे ही आवश्यक होगा कि हम जब सुख का समय आएगा, आनंद का समय आएगा तो हम एक दूसरे से मिलेंगे, तो दुख के समय पे हम कैसे भूल जाएंगे एक दूसरे को? एक बात बताइए आप। इसलिए भूलने की आवश्यकता नहीं है, साथ खड़े होने की आवश्यकता है। ये जो फिजूल खर्ची में उन्होंने 20 लाख रुपए की गाड़ी दे दी, देने वाला भी दे रहा है और लेने वाला भी ले रहा है। अरे दोनों का मन बड़ा करिए। ये शादी जैसी, दहेज जैसी कुप्रथाओं को बंद करिए। समाज तभी सुदृढ़ होगा, तभी आगे बढ़ेगा, तभी समाज का विकास होगा। ऐसी प्रथाओं को बंद करने से, आपका ये 2 पैसे का पेट्रोल बचाने से, आने जाने को रोकने से समाज का विकास नहीं होता। आपने गहनों पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है, क्यों? क्योंकि गहनों पर प्रतिबंध आज से नहीं, 4-5 साल पहले से निर्णय लिया जा रहा था कि गहनों पर प्रतिबंध ऐसा लगना चाहिए कि यह दिखावा नहीं होना चाहिए। परंतु दिखावे के साथ साथ ये जो बढ़ती हुई शादियों का खर्चा है, ये बढ़ती हुई जो डिमांड लोग कर रहे हैं, ये दहेज में जो अनाप शनाप दिया जा रहा है, ऐसी प्रथाओं को बंद करिए। जिन प्रथाओं को बंद करने की आवश्यकता है उनको तो आप बंद नहीं करते, और जो अच्छी प्रथाएं हैं जो चली आ रही हैं, अंदर में हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, मेल मिलाप होता है, आपसी चर्चा होती है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। समाज की चारों दिशाओं की हमारी आपसी चर्चा होती है, एक दूसरे से परिचय होता है, कौन कहाँ का किसका रिश्तेदार है, मित्र है, परिवार में कहाँ क्या क्या है। और हमने ये सब बंद कर दिया है और हम शादी करने गार्डन जाने लगे। ये जो फिजूल खर्ची, मतलब ये कहने का तात्पर्य, मेरा जो मुख्य विषय है मैं आपको उस विषय पर लेके आया, इसलिए मेरा ये विचार है कि 90% समाजों ने अनरह की प्रथा को बंद नहीं किया है। क्यों? वो जानता है, वो जागरूक समाज है, उसको पता है कि ऐसी प्रथाओं को बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ समाजों ने ऐसा निर्णय लिया है कि इनको बंद करना चाहिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप बिल्कुल ऐसी प्रथाओं को चालू रखिए यदि आपका विचार, मेरा विचार यदि आपको ठीक लगे, और नहीं तो फिर आपका व्यक्तिगत निर्णय है, स्वविवेक से आप निर्णय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा कि मुझे अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहिए, इसलिए मैं आया। अभी एक और बात बता दूंगा आपको, जो फिजूल खर्ची को लेकर कई समाजों में तो ऐसा हो गया है कि व्यक्तिगत, अब पहले आमंत्रण देने जाते थे, आमंत्रण देते थे, पीले चावल देते थे, कार्ड देते थे। आजकल पीले चावल का सिस्टम भी बंद हो गया है, आमंत्रण कार्ड भी अब नहीं देने जा रहे हैं। अब तो दूरभाष पर, मोबाइल पर ही संपर्क करके नंबर लिया, भैया शादी है, और सामने वाले ने ये तक नहीं बताया फोन पर कि भैया हम फलाने गांव से या शहर से बात कर रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं। वो खुद का व्यक्ति परिचय नहीं देता और सीधा सामने बोल देता, भैया 3 तारीख की शादी है, यहां से बात कर रहे हैं। अरे कहां से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहा है, पहले अपना परिचय अपने को देना चाहिए, फिर सामने वाले से पूछना चाहिए आप बात कर रहे हैं क्या, फिर उनको बताना चाहिए। तो आपने ये फिजूल खर्ची देख ली कि हम आमंत्रण कैसे देंगे, निमंत्रण कैसे डालेंगे, फोन के माध्यम से सूचना करेंगे। इसमें आपका पैसा बच गया। क्यों? क्योंकि आपको पेट्रोल का पैसा नहीं लगा, आपका समय नहीं लगा। अरे ये जो लगता था, व्यक्ति अकेला भी होता था तब भी 15 दिन 20 दिन में भी पूरा एरिया छान मारता था। उसके यदि रिश्तेदार 200 होंगे 500 होंगे तो भी वो चकरी कर देता था। जब साधन नहीं होते थे तब भी पीले चावल डाले जाते थे, ध्यान रखिएगा, तब भी लोग आते जाते थे। लेकिन आज जितना हम आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं उतना ही हम जो है पीछे पे चलते जा रहे हैं, समय का दुरुपयोग उसको समझ रहे हैं। अरे मेल मिलाप बढ़ता है, आप जाएंगे, आपका किसी परिवार में जाना होता है, परिचय होता है आपका, कहां से आए, कैसे आए, किसकी शादी है, क्या है, आपका उठना बैठना। आप फोन पर हमने भी नहीं पहचाना, हाँ भैया ठीक है भैया आएंगे शादी में, कह दिया, बाद में चर्चा हो रही, यार ये कौन था, कहां से था, किसका था, किसकी शादी है, क्या है। तो इसलिए बहुत विचार करने की आवश्यकता है, सामाजिक विकास की आवश्यकता है।
हम सब विषयों पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। समय समय पर हमारे ऐसे वीडियो आते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये जो विषय मैं भी लेके आया, यदि आपको अच्छा लगे तो विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। मेरा व्यक्तिगत नंबर भी इस पर दिया हुआ है। और समाज में इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। एक तरफा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। समाज के 4 लोग बैठें, 4 लोग क्या पक्ष और क्या विपक्ष होता है, फिर उसके बाद उसके आधार पर निर्णय होना चाहिए। अच्छा लगे तो राम राम, जय श्री राम।